उसके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था, पर उसका दिल सोने का था। राधा अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। गरीबी ने उन्हें घेर रखा था, पर उनके घर से कभी कोई भूखा नहीं लौटता था। राधा का एक नियम था, वो हर रोज अपने और अपनी बेटी के लिए रोटी बनाती, और साथ में एक रोटी हमेशा फालतू बनाती थी। उसे एक अतिरिक्त रोटी को वो अपनी खिड़की पर रख देती, इस उम्मीद में कि कोई भूखा, कोई जरूरतमंद उसे खा लेगा और उसकी भूख मिट जाएगी। हर दिन एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर समय के बोझ से झुक गई थी, उसके घर के पास से गुजरता। वो खिड़की पर रखी रोटी को देखता, उसे उठाता और बिना शुक्रिया कहे बस एक अजीब सी बात बुदबुदाता। जो बुरा तुम करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो अच्छा तुम करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगा। और ये कहकर वो आगे बढ़ जाता। शुरू शुरू में राधा को यह देखकर सुकून मिलता कि चलो किसी की भूख मिट रही है। लेकिन दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। हर रोज वही होता, बूढ़ा आदमी आता, रोटी उठाता और वही एक लाइन दोहराता। राधा के मन में अब धीरे धीरे एक चिड़सी पैदा होने लगी। वो सोचती, ये कैसा इंसान है, एक शब्द शुक्रिया का नहीं कहता, बस हर रोज एक पहेली जैसी बात बोलकर चला जाता है। मैं बिना नागा एक अतिरिक्त रोटी बनाती रही, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने राधा की दुनिया हिला दी। उसकी बेटी, जो अब बड़ी हो गई थी, शहर में काम करने के लिए गई। उसने वादा किया था कि वो हर महीने पैसे भेजेगी और चिट्ठी लिखेगी। कुछ महीने सब ठीक चला, पर फिर अचानक उसकी चिट्ठियां आनी बंद हो गईं। कोई खबर नहीं, कोई पैगाम नहीं। राधा का दिल हर रोज एक अनजाने डर से डूब जाता। वो दिन रात अपनी बेटी की सलामती की दुआ करती। हर मंदिर, हर चौखट पर उसने माथा टेका। उसका दिल बेचैन था, उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, और उसका मन बस एक ही सवाल पूछता, मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है। महीने गुजरते गए। राधा की उम्मीद अब टूटने लगी थी। वो बूढ़ी हो रही थी और अकेली भी, पर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो अब भी हर रोज अब शाम, जब सूरज ढल रहा था और पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, राधा के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक परछाई सी खड़ी थी। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल और कमजोरी से कांपते हुए पैर। वो उसकी बेटी थी। राधा कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी बेटी उसके कदमों में गिरकर बेहोश हो गई। राधा ने जैसे तैसे उसे अंदर लिया, पानी पिलाया और उसे होश में लाने की कोशिश की। जब बेटी की आंखें खुलीं तो उसने रोते हुए अपनी मां को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब वो कुछ बोलने की हालत में हुई तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया, माँ, मैं शहर में जिस जगह काम करती थी वो जगह बंद हो गई। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। मैं वापस गांव के लिए पैदल ही निकल पड़ी। कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। मैं भूख से मरने वाली थी माँ। मैं एक पेड़ के नीचे गिर पड़ी थी और मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने आगे कहा, तभी एक बूढ़े बाबा वहां आए। वो बहुत कमजोर लग रहे थे, पर उनकी आंखों में बहुत दया थी। उन्होंने मुझे देखा और अपनी झोली से एक रोटी निकाली। उन्होंने कहा, बेटी, आज की मेरी कमाई यही एक रोटी है, पर लगता है इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। तुम इसे खा लो। माँ, अगर उस दिन उन बाबा ने मुझे वो रोटी न दी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। राधा अपनी बेटी की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी बेटी से पूछा, वो बाबा कैसे दिखते थे? उसकी बेटी ने जैसे ही उस बूढ़े आदमी का हुलिया बताया, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां, राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही बूढ़ा आदमी था। ये वही था जो हर रोज उसकी खिड़की से रोटी ले जाता था। उस पल, उस एक लम्हे में राधा को उस बूढ़े आदमी की कही हर बात का मतलब समझ आ गया। जो अच्छा तुम करोगे वो तुम्हारे पास वापस आएगा। उसकी दी हुई एक रोटी, महीनों तक दी गई वो नेकी, घूमकर एक ऐसे रास्ते से उसके पास वापस आई थी जिसने उसकी अपनी बेटी की जान बचा ली थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा या चिढ़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजारी के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती।